हेलो एवरीवन। आज हम DH4 डिस्कस कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स की रैंक, ट्रेस और डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक मैट्रिक्स A है n बाय n ऑर्डर की, जिसका हर एलिमेंट लिखा है ना Aij=1 फॉर ऑल i एंड j, यानी कि इसका हर एलिमेंट जो है वो 1 है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं 1 to 10। तो इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन से ट्रू होंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो मैट्रिक्स ए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ए n बाय n की मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट 1 है। तो मैंने 1 लिखा और डैश 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 लगाकर लिख दिया, ठीक है। 1 1 1 सेकेंड रो लिख दी। अब हम लास्ट वाली रो लिख देते, सारी नहीं लिख सकते क्योंकि n हमें एक्चुअली में पता नहीं है क्या है। 1 1 और ये डैश 1 लगा दिया, ठीक है। तो आपको ये एक मैट्रिक्स मिल गई n बाय n की। अब हमें इसी से हमें पता करना है रैंक क्या है। तो हम इसमें रो ऑपरेशन करते हैं। तो रो ऑपरेशंस कितने होंगे, हमने इसको पाइवट पॉइंट मान लिया, यानी की पॉइंट मान लिया, और इसके नीचे के हमें ज़ीरो बनाने हैं। तो आप n-1 रोज़ होंगी। तो आप पहले R2 के लिए ऑपरेशन लिखेंगे, फिर R3 के लिए लिखेंगे, फिर Rn के लिए लिखेंगे, मतलब रो nth रो, Rn का मतलब nth रो, इसके लिए ऑपरेशंस लिखेंगे। क्योंकि सारी रोज़ एक ही हैं तो सेम ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। इसलिए हम इन जनरल रो ऑपरेशन कैसे लिखेंगे वो लिख देती हूँ मैं, बाय आर। कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं हम, आर के, मतलब kth रो बिकम्स kth आर के माइनस R1 फर्स्ट रो। अब k क्या है, k जो है k = 2 3 4 एंड n। जब हम ये ऑपरेशन करते हैं यानी कि R2 बिकम्स R2 माइनस R1, R3 बिकम्स k की वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो हमें बहुत सारे रो ऑपरेशंस मिल गए। इन सारे रो ऑपरेशंस को जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है वो फर्स्ट रो में 1 1 1 एलिमेंट होता है, ठीक है, और बाकी सारी रोज़ जो हैं 0 बन जाती हैं आपके पास, मतलब बाकी सारी रोज़ में 0 एलिमेंट होंगे। तो आपके पास कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। तो आपको वैसे आंसर यहीं से मिल जाता है। जो BSc में पढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो इसमें एक और देखने का तरीका ये होता है कि अगर हमें कोई भी रोज़ जिसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट है बची हुई मिल गई एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद, तो हम उसे कह देते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है, मतलब जितनी रोज़ होंगी उतनी ही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगी। तो यहीं से हमें पता चल जाता है मैट्रिक्स की रैंक जो है 1 है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल फॉर्म पढ़ाया है तो आप यहीं से नॉर्मल फॉर्म के लिए भी कर सकते हैं। एक स्टेप है वो भी मैं बता देती हूँ। तो नॉर्मल फॉर्म में भी सारे यहाँ पे कॉलम्स में 1 बचे हैं तो इनको 0 बनाना है। तो आप इसे जैसे कि आपने रो के लिए जर्नल लिखा है वैसे कॉलम के लिए लिख लीजिए। kth कॉलम बिकम्स kth कॉलम माइनस C1 फर्स्ट कॉलम, वेयर k वेरीज फ्रॉम 2 to n। तो इससे हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो बन गई आपकी ऐसे। जो फर्स्ट एलिमेंट है A1 1 है वो तो 1 बचा, बाकी सारे 0 हो गए। और हम इसे लिख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म के टर्म्स में। जब हम लिखते हैं तो हम इसे क्या लिख देते हैं, I1 बाय 1, मतलब 1 बाय 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 0 0 0। सो रैंक ऑफ A = 1। तो जो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखिए, तो रैंक A = 1 ये आपका सही है, यानी सेकंड वाला आप जो है आपका सही ऑप्शन है। तो यानी कि रैंक A = n गलत है, रैंक A इज़ ग्रेटर देन 1 गलत है। अब ट्रेस की बात करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस जो है वो डायगोनल एलिमेंट का सम होता है।
तो यहाँ पे देखिए ये n बाय n की मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर एग्जाम्पल से देखते हैं, चलो 2x2 की मैट्रिक्स है अगर ABCD, तो डायगोनल में ABCD है 2x2 की मैट्रिक्स, डायगोनल में कितने एलिमेंट्स है? 3। 3x3 की मैट्रिक्स होती है, डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3। तो ऐसे ही n बाय n की मैट्रिक्स है, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे? n एलिमेंट्स होंगे। ओके, और हर एलिमेंट 1 है, तो 1 + 1 + 1 n टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? n आएगा। तो इसका मतलब है इसका ट्रेस जो है, ट्रेस ऑफ A जो है आपका 1 + 1 + 1, ये क्या है? n टाइम्स। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू n। तो जो आपका ऑप्शन है, अब यहाँ पे आ जाइए ट्रेस पर, ट्रेस A = 1 रॉन्ग, ट्रेस A इज लेस देन n रॉन्ग, ट्रेस A इज ग्रेटर देन n रॉन्ग, ट्रेस A = n राइट। अब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट जो है 0 होगा, सिंपल, आपको पता ही है क्यों 0 होगा, क्योंकि आप, अगर हमने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा यदि कोई भी 2 रोज़ या कॉलम सेम हो। तो यहाँ पे तो सारी रोज़ ही सेम है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा, बाकी सारे गलत हैं आपके। अब हम इसे देख लेते हैं, इसमें क्या कौन कौन से सही हैं, बस वही आपके आंसर में आएंगे, यानी कि सेकंड सही है, 7th सही है और 9th सही है। तो आप देख लीजिए जो सी है इसका